नेक्स्ट प्लेयर रहा आसियान। ठीक है, आसियान के बारे में पढ़ेंगे भाई, और वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहली बात तो आसियान का बेसिक्स जानेंगे, फिर ये संगठन क्यों बनाया गया था और इसके विकास की कहानी क्या क्या थी वो हम देखेंगे। तो आसियान, जिसको हम इंग्लिश में एशियन भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो इलाका आता है, इसमें जितने भी देश थे उन सभी देशों ने मिलकर अपनी जो एक ग्रुपिंग तैयार की थी, उस ग्रुपिंग को बोलते हैं आसियान। ठीक है, क्योंकि इनका नाम बहुत ही बड़ा है तो एक शॉर्टकट नाम दे दिया है आसियान। और आसियान को ना कई जगह आप इस नाम से भी जानोगे, दक्षेश। ठीक है गाइस, सो इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का ही मीनिंग सेम है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे? आप सिंपल लिख दोगे भाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, राष्ट्र का एक संगठन है, जिसे हम आसियान बोलते हैं। ओके, अब जब ये बना था तो उस टाइम पे इसमें 5 देश शामिल थे। कितने देश थे भाई? 5 देश। ओके, और ये 5 देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए ही बनाया गया था। ये तो हमें पता ही, हमने पहले ही पढ़ लिया भाई कि ये संगठन बनाए क्यों जाते हैं, ताकि सभी देश मिलकर अपना आर्थिक विकास कर सके और सामाजिक विकास कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 8 अगस्त 1967 में। ओके, बैंकॉक नामक स्थान था जहां पे ये पांचों कंट्रीज मिली थी और इन्होंने डिसाइड किया था भाई कि हम भी अपना ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे। और आप कह सकते हो भाई कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? यूरोपीय संघ से मिली थी। ठीक है, अब आता है भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आखिर वो 5 कंट्रीज कौन सी थी जिन्हें हम संस्थापक देश भी कहते हैं? तो वो थे भाई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, इफ आई गो विद दिस मैप, सो मैप में भी वो सारी कंट्रीज सामने हैं। इंडोनेशिया ये रहा नीचे, देन मलेशिया, तो मलेशिया ये रहा। ओके, फिलीपींस, ठीक है, थाईलैंड और सिंगापुर। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से 5 देश एक दूसरे के आसपास ही पड़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। और इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप तैयार कर लिया। ओके, और ये है हमारा आसियान का मैप, सॉरी मैप नहीं, फ्लैग, झंडा। उनका झंडा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें ना ये धान की बालियां दिखाई गई हैं। ये जो पैटर्न है ये धान की बालियां दिखाई गई हैं, और इसमें 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप इसे काउंट करते हो तो वही सारी कंट्रीज इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। अब देखो, जब ये आसियान बना था ना, सो उस टाइम पे इन देशों ने अपना एक बहुत ही यूनिक सा थॉट, एक यूनिक सा सेंटेंस अपनाया था, जिसको हम बोलते हैं आदर्श वाक्य। और वो आदर्श वाक्य क्या था? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग से ठान रखा था कि हम हमेशा ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ताकत बन के रहेंगे, हमारी हमेशा एक ही पहचान रहेगी और हमेशा हम एक ही समुदाय बन के रहेंगे। ठीक है, और इसीलिए गाइज आपको पता होना चाहिए कि आसियान जो है अपने आप में एक यूनिक संगठन की तरह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से ही अनौपचारिक रहा। अनौपचारिक मतलब इसके लिए इतना कोई ऑफिशियली प्लान नहीं किया गया था, ये बस ऐसे ही 5 कंट्रीज ने सोचा और इसे बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, टकराव रहित रहा। ये मीन्स आप देखो, कहीं ना यूरोपीय संघ में भी आगे चलकर उनके सदस्य देशों में लड़ाई झगड़े होने लगे थे कि हमें ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। लेकिन आसियान एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें आज तक कोई भी लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं। मीन्स टकराव ना देशों के बीच में हुए ही नहीं, और हमेशा ही ये क्या रहे? सहयोगात्मक। ठीक है, तो ये 3 इनकी क्वालिटीज रही शुरुआत से, और इन्हीं क्वालिटीज को बोलते हैं आसियान शैली, यानी एशियन वे। ठीक है, और ये सभी बाकी संगठनों के लिए ना एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक होते हुए भी नहीं आज तक कोई लड़ाई झगड़े किए, और हमेशा एक दूसरे का सहयोग दिया इन लोगों ने। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भाई ये बनाया ही क्यों गया था। ठीक है भाई, कि इसके उद्देश्य क्या थे और कारण क्या थे। तो उद्देश्य अगेन सेम ही रहेंगे पहले की तरह, आर्थिक विकास में तेजी हेतु। मीन्स ये सारे देश ना चाहते थे कि इन सभी देशों का आर्थिक विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई?
क्षेत्रीय शांति में सहयोग, ये चाहते थे भाई कि अगर हमारे देश में पहले जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, अब वो लड़ाइयाँ ना हो और हम बिल्कुल शांति से रह सकें, इसलिए भी इन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट है संचार सुविधा में सुधार। मीन्स वही भी हमारे जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं ये अभी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ठीक ठाक नहीं है, डेवलपमेंट इतना नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, तो उन सब में ये चाहते थे कि सुधार हो, इसलिए भी इन्होंने ये बनाया। सो गाइस, जैसा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, मैप में जो है यहाँ पर, इफ आई ट्राई टू जूम इट, सो इस मैप में क्या दिख रहा है, ये रहा हमारा चाइना। ये हमारा पूरा एशिया का मैप दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इस एशिया के मैप में ये इस हिस्से को बोलते हैं हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या बोलते हैं गाइस? दक्षिण पूर्वी एशिया। और यहीं पर पड़ते हैं ये पांचों देश, ठीक है। तो आप साइज में देख सकते हो भाई कितने छोटे छोटे साइज की ये कंट्रीज थी, ठीक है। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ था भाई कि इनको आर्थिक विकास करने की जरूरत पड़ गई, ये भी समझना है भाई। यूरोप के साथ तो पंगा था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध भी वहीं पे हुआ था, पहला विश्व युद्ध भी वहीं पे हुआ था, इसलिए वो गरीबी में आ गए थे। लेकिन इन देशों में क्या था ना, इन देशों के साथ इशू क्या था कि यहाँ पर जो है जापान और चीन, ठीक है, चीन जापान कह सकते हो भाई, और भी कई सारे, ओ सॉरी, चीन नहीं था यहाँ पर, जापान, और हम कह सकते हैं भाई यूरोपीय देश जो थे, उन्होंने ना इन सभी देशों को अलग अलग टाइम पे अपना गुलाम बना रखा था, जिसे हम बोलते हैं उपनिवेश, अपना उपनिवेश बना रखा था, ठीक है। जब भी जब जब मन किया तब यहाँ पर आ गए, इन पे अटैक कर लिया, इनकी समृद्धि को लूट लिया और फिर चले गए, जैसे कि इंडिया के साथ भी इन्होंने किया था, ठीक है। और आपको पता होगा जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया भी कितना गरीब देश था, बेरोजगारी, तरह तरह की बीमारियां थी यहाँ पर, कोई आर्थिक विकास, कोई सुख सुविधाएं, कोई आप कह सकते हो भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ भी ढंग का नहीं था, है ना। तो सेम हालत ना इन सभी कंट्रीज की भी थी, ठीक है। अब ये सारे बेचारे परेशान कि हम कैसे एक दूसरे के, हम कैसे अपना विकास करें, कैसे अपने आप को स्टेबल करें। तो इसीलिए इन्होंने ना अपना आर्थिक विकास करने के लिए मेनली अपना ये संगठन बनाया था, ठीक है, ताकि भाई आर्थिक विकास भी हो जाएगा, एक दूसरे का साथ देंगे, संचार सुविधा अच्छी हो जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, और भी कई सारे काम हमारे बन जाएंगे। तो बाकी उद्देश्य देखते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सहयोग भी चाहते थे ये, मीन्स वही है, हर तरह का डेवलपमेंट ये अपने कंट्रीज में अब चाहते थे। समाज का डेवलपमेंट चाहते थे, राजनीतिक सिस्टम का डेवलपमेंट चाहते थे, ठीक है। ये भी चाहते थे कि हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास हो, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ें और हमारा भी नाम हो, ठीक है। नेक्स्ट था भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। ये चाहते थे कि जितने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो आज हमें पूछते नहीं, आज हमें भाव नहीं देते हैं, वो भी एक दिन हमारा नाम करें, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनके क्या क्या उद्देश्य थे जिसके लिए इन्होंने अपनी शुरुआत की। अब बात करते हैं भाई आसियान के विकास की कहानी, देखेंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ जाकर जो है इनका विकास, आर्थिक विकास बढ़ने लगा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1967 से। बैंकॉक घोषणा की थी, मीन्स बैंकॉक में ये कंट्रीज मिली थी, इन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, हस्ताक्षर मतलब होता है साइन। और इन्होंने किसकी स्थापना की? आसियान की स्थापना की 5 देशों के साथ, जिनके नाम हमने पढ़ लिए थे। फिर 1991 तक आते आते सदस्यों की संख्या 5 से क्या हो गई थी? 10 हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सबने मिलकर काफी प्लान्ड तरीके से विकास करना स्टार्ट किया था। ओके, अब मन में क्वेश्चन तो ये भी आता होगा भाई कि वो 5 देश कौन से थे जो जो शामिल हुए थे। सदस्यों की बात करें तो ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया, ये 5 वो देश थे जो बाद में चलकर इसका हिस्सा बने। और यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, लाओस ये रहा, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, ओके, एंड कंबोडिया। सो मीन्स यही वो सारे 5 देश थे जो आगे चल के इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 10, ठीक है। अब हम देखेंगे इन्होंने और कौन कौन से काम किए थे। तो भाई इन्होंने अपना विकास इस तरीके से सिस्टमैटिक लेवल से शुरू किया कि 1982 तक आते आते भारत भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, और भारत भी जो है हमारा आसियान में शामिल हुआ, ठीक है। और इनकी मीटिंग्स वगैरह में इंडिया भी जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भी 1994 में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया था जिसको बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच, ठीक है, यानी एशियन रीजनल फोरम। यहाँ पे आप इस ऑर्गेनाइजेशन की पिक भी देख सकते हो। अब ये था क्या,
ठीक है, इसे समझते हैं। तो देखो भाई, आसियान ने एक बहुत ही यूनिक स्टेप उठाया था और उन्होंने क्या किया था, एक राजनीतिक मंच तैयार किया, मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर कोई भी देश, ठीक है, भले ही वो आसियान का सदस्य देश हो या ना हो, ठीक है, कोई भी देश अगर अपने आप की, अगर उसको कोई भी राजनीतिक इशू है, कोई भी समस्या है, तो वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आ सकता है और उस समस्या का सॉल्यूशन हम सब मिलकर देंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया गया था कि भाई एशिया और अन्य देशों को सुरक्षा मुद्दों पर विचार करने के लिए उन्होंने एक मंच प्रदान किया, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह दी। ठीक है, कि भाई एशिया और आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर आएगा, आ सकता है। ठीक है, और अपने अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, ठीक है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, आजकल आतंकवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। तो इस तरह के मुद्दों पर हम सब बैठकर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे और कई सारी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे। उसी को बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। इस पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं गाइज। और इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 27। 10 तो हो गए आसियान के, ठीक है, और बाकी हैं 17 सदस्य एशिया के और भी दूसरे देशों के यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, अब देखते हैं भी इन्होंने आगे कौन कौन से स्टेप उठाए थे। तो ये इनके सदस्यों की संख्या थी, 10 थे आसियान और 17 थे अन्य सदस्य। तो भाई 1995 में इन्होंने भी, भाई यूरोपीय संघ ने जिस तरीके से परमाणु शक्ति अपने आप को देने के लिए यूरा एटम की स्थापना की थी, वैसे इन्होंने परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए भी समझौता किया कि भाई हमें भी क्या बनाने हैं, परमाणु शक्ति चाहिए, परमाणु हथियार हमें भी चाहिए, तो हम भी इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1997 में इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया था, मीन्स ये पॉलिसीज जिन्हें मैं स्टार बना रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे बोला जाता है आसियान विजन 2020। ठीक है, यानी कि एशियन विजन 2020। अब इसका मतलब क्या था, देखो भाई, आसियान ने 2020 तक पूरे करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, वो अपना टारगेट बना लेते हैं भाई कि हम जो है 2023 2024 का यूपीएससी क्लियर करेंगे और हमें जो है तब तक ये सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं। हर एक स्टूडेंट बनाता है अपने टारगेट। ठीक है, तो वैसे आसियान ने 2020 तक का अपने आप को टाइम दिया और उसने डिसाइड किया कि जितने भी काम है ये हमें 2020 तक कर लेने हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आसियान विजन 2020। ठीक है, तो इन्होंने पहला काम क्या, पहला लक्ष्य क्या डिसाइड किया था, 2020 तक आर्थिक विकास में वृद्धि। मीन्स इनका पहला टारगेट तो यही था भाई, कुछ भी हो जाए 2020 तक हमें अपना आर्थिक विकास बहुत ही तेजी से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, कि भाई 2020 तक ना हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में अपना नाम बनाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, थर्ड क्या था इनका, अर्थव्यवस्था में कुशलता, कि हमें अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा एडवांस बना लेना है, साइंस टेक्नोलॉजी मशीन्स हर एक चीज़ों से अपने आप को तैयार करना है। फिर विश्व राजनीति में प्रभाव बढ़ाना, मीन्स वही है भाई, विश्व राजनीति में अपना स्टेटस, अपना एक दबदबा बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 2020 तक आते आते आसियान ये कर भी चुका है। पिछले साल ही हमारा 2 साल पहले 2020 गया है और तब तक आसियान अपने ये सारे लक्ष्य पूरे भी कर चुका है। तो इसी को बोला जाता है आसियान विजन 2020। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इन्होंने कौन कौन से स्टेप उठाए थे विकास के लिए। 1999 में इन्होंने वार्षिक बैठक करना शुरू किया। मतलब भाई 1999 से पहले ना 2 साल में 3 साल में ये लोग मतलब मिला करते थे, इनकी मीटिंग्स होती थी। लेकिन फिर इन्होंने फिक्स कर लिया भाई कि हम जो है एनुअली साल में एक बार जो है डेफिनेटली मिलेंगे किसी भी कंट्री में। ठीक है, नाउ 2003 में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया था जिसे बोलते हैं बाली कॉन्कर्ड सेकेंड। ठीक है, मीन्स बाली नामक स्थान पर ये मिले थे। ठीक है, और वहां पर इन्होंने जो है किस लिए मिले थे, क्या रीजन था, तो वहां पर भाई आसियान समुदाय की स्थापना के लिए डिस्कशन करने के लिए मिले थे। अभी आसियान समुदाय क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। 2003 में जब ये मिले थे तो इन्होंने डिस्कस किया था भाई कि हम जो है ना आसियान का एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, जो इसे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करेगा और काफी सारे काम हमारे उसमें भी होंगे। ठीक है, और 2015 में जाकर इन्होंने वो समुदाय बनाया जिसको बोलते हैं हम आसियान समुदाय, यानी
एशियन कम्युनिटी। ठीक है, अब ये एशियन कम्युनिटी क्या थी इसको जान लेते हैं। देखो भाई, ये इन्होंने, आप ऐसे मान के चलो कि ये इन्होंने एक और डिपार्टमेंट बना लिया था और इस डिपार्टमेंट में इन्होंने 3 और डिपार्टमेंट बनाए थे। ठीक है, और वही वो क्या थे भाई, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट था हमारा आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, सो गाइस, इन डिपार्टमेंट्स के जो नाम है ना, वही इनका काम है। ठीक है, मतलब इन सबको अपने अपने लक्ष्य दिए गए कि भाई आपका एक स्पेसिफिक काम होगा, आपका एक खास काम होगा और आपका भी एक खास काम होगा। ठीक है भाई, तो उन लक्ष्य को देखते हैं भाई किसको क्या क्या कार्य सौंपा गया था। तो आसियान राजनीतिक समुदाय को एक काम दिया गया था भाई कि अगर क्षेत्र में कोई भी विवाद होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो आप उसको सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, देन आसियान आर्थिक समुदाय, नाम से क्लियर हो रहा है भाई, आर्थिक मदद के लिए बनाया गया था ये, ताकि जितने भी जो हमारे देश हैं उन्हें कोई भी अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो वो सीधा इस डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं। एंड गाइज, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे ही आसियान के 3 स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स 3 पोल्स भी कहते हैं, तो मीनिंग वही है। थर्ड देखते हैं भाई, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसको कार्य सौंपा गया था भाई कि आसियान में जितने भी देश हैं, अब देखो भाई हर एक देश का कल्चर अलग अलग होगा, है ना भाई, वहां पे रहने वाले लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो वही कहा गया था भाई आपको क्या करना है, समाज का विकास करना है, समाज में रहने वाले लोगों के विकास पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये 3 स्तंभ बनाए गए थे, हर एक डिपार्टमेंट को अपने अपने काम सौंपे गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि आसियान ने भी किस तरह से 1967 में उसने शुरुआत की और 1990s के बाद जो है उसका भी आर्थिक विकास बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, और पूरे विकास की स्टोरी देखी, कब कब कौन कौन सी घटना को अंजाम दिया। ठीक है, अब आर्थिक विकास कर लेने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो यही है भाई, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो है, मीन्स वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट जो है कौन बन गया था, आसियान। सोचो, 10 छोटे छोटे देशों का समूह है वो, और आज वो कहाँ पहुंच गया। फिर है छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मीन्स अर्थव्यवस्था के मामले में भी 6 नंबर पे आ गया वर्ल्ड में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उनको क्या फायदा हुआ, चीन, भारत, जापान ऐसे बड़े बड़े देशों के साथ इन्होंने मुक्त व्यापार के समझौते भी किए। मीन सोचो, ये बड़े बड़े देश भी इनके सामने आए और इनके साथ मिलकर काम करना चाहने लगे। ये बहुत ही बड़ी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकप्रिय निवेश गंतव्य बन गया था। मीन्स अगर हम आसियान की बात करें तो ये आगे चल के इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर एक देश चाहता था कि वो इस कंट्री में आके इन्वेस्ट करे। ठीक है, निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। ठीक है, फिर क्या था, आसियान के साथ भारत जो है, क्योंकि आपको पता ही है भारत भी एशिया में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर पड़ते हैं हमारे आसियान के देश। ठीक है भाई, तो भारत भी इनके साथ जो है, भारत को भी फायदा मिलने लगा और भारत ने मिलकर क्या शुरू करा, शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन क्या था भाई, कि जो भारत है वो हर साल आसियान के देशों के साथ एक मीटिंग करता है, एक जनरल डिस्कशन करता है, जिसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन। और इसकी शुरुआत इन्होंने दिसंबर 2012 से की थी। ठीक है, और आज तक इसे ये फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा भाई किस तरह से आसियान और यूरोपीय संघ जो है आगे चलकर इन्होंने अमेरिका के वर्चस्व को क्या देनी शुरू कर दी, टक्कर देनी शुरू कर दी, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ओके, तो गाइस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से चीन ने अपना विकास किया था और चीन ने किस तरह से कम्पीट किया था अमेरिका से, और भारत से इन सभी देशों के क्या संबंध रहे हैं इसे भी देखेंगे। So guys, that's it for today. Thank you for watching this video, and if you really liked it, then please like, share and subscribe.